आगे लिखिए। हो गया भाई यहाँ तक? चलिए, आधारभूत लक्षण को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लिखिए, पॉइंट पॉइंट करके एक लाइन लिखते चले जाइए। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को पॉइंट नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पूर्व, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। से पहले लिख लो, पूर्व या पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती। नो प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया any constitution amendment bill introduced in any house of the parliament। क्यों भाई? यही होगा अंग्रेजी इसकी। सही है भाई, हमारे यहाँ अंग्रेज भी हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ एक चीज़ है, हम ये नहीं कहते कि कोई मीडियम खराब है अच्छा है, बट हमारे यहाँ एक परसेप्शन है इंडिया में कि इफ़ ए पर्सन स्पीक इन इंग्लिश, नॉर्मली या जनरली आदमी ये समझता है ही इज़ इंटेलिजेंट या ही इज़ बेटर देन ऑल द कैंडिडेट्स, बट इट इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। किसी भी व्यक्ति की भाषा उसकी पहचान या उसकी बुद्धिमत्ता का पहचान नहीं होता है, लेकिन ये परसेप्शन से ये राइट भी है। और ये नहीं, अगर आप यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस या एनी एग्जामिनेशन में उसी चीज़ को, सेम चीज़ को आप इंग्लिश में लिखते हो और एक बच्चा सेम चीज़ को हिंदी में लिखता है, इंग्लिश वाला कम से कम 10% मार्क्स मोर देन हिंदी मीडियम। ये हम आपको बताएं यूनिवर्सिटी की कहानी। यूनिवर्सिटी में जब मैं एमए कर रहा था तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पाया था 57%। आई गॉट 57% मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर इन पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमें बड़ा शॉक लगा, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स था, हमें ज़्यादा भाई टू द पॉइंट हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ जब मैं गया तो बिल्कुल स्थितियाँ बदल गई। अब हम बड़े घबराए, तो हमने अपने चोरी के पास गए, मैडम थी, हमने कहा मैम मैंने सही लिखा था बट आपने नंबर क्यों नहीं दिया? अरे क्या कह रहे हो? हमने कहा मैम मैंने लिखा तो सही। तो कितने पेज लिखे हो? हमने कहा मैम 2 पेज 2.5 पेज। कहें ये नहीं होता है, यहाँ वजन देखी जाती है। हमने कहा व्हाट? कहें हाँ, क्या क्या किया? हमने कहा मैम एमएससी। कहें यार इसीलिए तुमने गुरु गोबर कर लिया अपना, तुम काकुसी को बढ़ा बढ़ा के लिखो। हमने कहा ये क्या? कहें एक ही चीज़ को 5 बार लिखो नहीं आता है, और कम से कम 5 से 6 पन्ने का आंसर लिखो। यस, तब आप पाओगे। और मीडियम बदल दो। हमने एक मीडियम हिंदी में लिख दिया, कहें मीडियम बदल, मैंने बदल। और अगले सेमेस्टर में ये नंबर बदल गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। मार्कशीट भी मोबाइल में है, कहो तो दिखा दें, मार्कशीट भी मोबाइल में रखे हैं, एमए की मार्कशीट भी पड़ी हुई है। 75% सीधा मतलब बदल गया। और अगला सेमेस्टर 78%। हमने कहा गुरु ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ भी नहीं उसमें अलग से लिखा, बस आई चेंज द मीडियम और उसको लॉन्ग कर। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी क्या है, इस चीज को मैं पब्लिकली बोल देता हूँ, जो सही है वो सही,
आई स्पीक पब्लिकली, ऐसा ही। तो ये चीज है बेटा, क्या करोगे? हाँ नहीं, चलिए आगे लिखिए। अगला, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य की विधानसभा में या राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या लिखा हो? संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों के विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। Constitutional Amendment Bill not introduced in state legislature. लिखो, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधान सभा या राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों हाउस से अलग अलग पास होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से अलग अलग पास होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बिकॉज, क्योंकि नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेटिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हिंदी में लिखो भाई, क्या लिखे हैं? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों क्या संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हो गया भाई? फिर अगला लिख लीजिए, प्रेसिडेंट। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव नो राइट टू यूज वीटो पावर in case of constitutional amendment bill. That is, it means President of India is bound to give his assent. लिख लो आप लोग। बोलो भाई हिंदी वाले, क्या लिखे हो भाई आप लोग? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी पड़ती है। क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी पड़ती है। इसका मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अपनी सहमति अवश्य देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। इट इज नेसेसरी। आई बात समझ में?